मजा था? उसमें ज्यादा सुकून था, इसमें कम सुकून है। अच्छा, हाँ, सुकून की कमी हो गई है। सुकून कैसे? मकान तो बड़ा हो गया मकान तो लेकिन बड़ा हो, सुकून खत्म। सुकून की कमी हो गई है। अच्छा, हाँ, ये कैसे कर? कि जंगलों की कटाई हो गई है बहुत, जी जो पेड़ पौधे है वो बहुत कटाई हो गई है। जी। तो तो कहते 5 रुपए की दिहाड़ी लगा के क्या करते थे फिर? 5 रुपए में क्या क्या लेके आते थे आप? 5 रुपए में उस वक्त महंगाई नहीं थी, हम्म। और 5 रुपए का कुछ आता था। मॉडर्नाइजेशन से बदलता हुआ हमारा भद्रवा, आज बात करेंगे। जो हमारा भद्रवा आज जो है, पहले के जमाने में और आज के जमाने में 70 साल पीछे ले जाऊंगा। उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ बुजुर्ग जी जो है हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन और मैं हूं मोहित कोतवाल। अभी हमारे साथ बुजुर्ग जी बैठे हुए हैं, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम भाग सिंह है। अच्छा जी, कितनी एज हो गई आपकी अभी? मेरी हो गई 68। 68, 70 के होने वाले हैं होने आप? वाले हैं। अच्छा, क्या क्या बदलाव देखे आपने अपने इस समय में? बहुत बदलाव देखे, अच्छा। बहुत बदलाव देखे। जैसे कि आज से पहले 50 साल पहले यहाँ पे बहुत हमदर्दी होती थी, लोगों को एक दूसरे के काम आते थे। जी। तो आज वो नहीं है, अच्छा, आज अपने अपने मस्त हैं, हमदर्दी खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। ठीक। जैसे कोई कहीं एक घर में कहीं कोई शादी होती थी, जी। तो वहाँ 2-3 दिन पहले ही ये तमाशा वगैरह, ये मतलब ढोलकी गाना वगैरह बजाना गाना बजाना चलता था। हाँ हाँ। आज वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो इसका क्या कारण है? इसके क्या कारण, लगता है आपको इसका कि? कारण यही है कि मोबाइल मोबाइल ही लगता है, अच्छा। कि हर आदमी के पास मोबाइल होता है, हम्म। और वो अपने अपने मोबाइल पे, वो किसी को माँ बाप के साथ बात करने का टाइम नहीं है, हाँ हाँ हाँ। वो मोबाइल पे ही लगे हैं। ठीक ठीक ठीक। खाना खाना है तो वो भी मोबाइल उनको मुंह के आगे होना चाहिए, हम्म। खाना खाते समय भी। खाने खाते समय भी। ठीक। तो ऐसा वक्त आया है। हम्म। और क्या बदलाव देखे आपने? जैसे रहन सहन, रैन खाने पीने का, या रहन सहन का, कपड़े पहनावे में क्या, कितना क्या बिल्कुल बदला? बहुत बदलाव है। जी। मतलब जैसे पहले बदलाव यहाँ का था, ये ऊन के कपड़े लगाते थे, हम्म। ऊन का कोट होता था, जी। ऊन का ही पजामा होता था। हम्म। तो वही था। आज तो किसी के पास ऊन का कोट लगाएगा नहीं कोई। हम्म। तो शायद भी खान पीन भी अच्छा होता था पहले, बिल्कुल देसी। मक्की की रोटी होती थी, हम्म। दूध होता था, दही होता था, घी होता था। हम्म। तो आज वो पचता ही नहीं है किसी को। ठीक ठीक, क्योंकि मुझे क्योंकि लगता है काम ही नहीं कर रहा तो वो पचेगा कहाँ? बचेगा कैसे? हम्म। काम करना ही नहीं है। ठीक। जैसे पहले जिम्मेदारी होती थी, जी तो यहाँ पे कुदाली लेके तो हम खेत को भी जी खुद जाते थे, गोबर उठाते थे, जी। खेत में जाना। तो आज तो वो है ही नहीं, काम ही नहीं है। हम्म। आज वो रोटी भी कहाँ से हजम होगी? बिल्कुल बिल्कुल। बस किसी को प्रेशर चढ़ जाता है, जी। किसी को क्या होता है, किसी को क्या होता है। तो ये रोटी हजम नहीं होती है तो काम तो करना नहीं है। जी। तो मैंने सुना, मैं भी सुनता हूँ बुजुर्गों से कि चावल बहुत कम होते थे हमारे चावल बहुत कम होते थे, वो किस हमारे एरिया में। जी एरिया में बहुत कम, वो कभी मतलब बनाना, कभी चावल कभी बनाते थे। जी। तो इस हमारे एरिया में यहाँ पे फिर भी चावल होते थे, होते लेकिन थे। दूर दराज इलाके में तो चावल होते नहीं थे। वो जो ऊपर 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 गांव है। पहाड़ियों में, जी, हाँ, क्योंकि उधर खेती नहीं होते खेती थे। नहीं होती जी थी। वो कभी जब कोई बड़ा दिन होता था, जी। तो फिर जाके वो चावल खाते थे। खाते थे। तो क्या ज्यादा खाना क्या रहता था, मतलब कि? खाने बस मक्की की रोटी, अच्छा। मक्की की खुली। रोटी खोली। अच्छा। तो बस अपना वही साग सब्जी जो होते था, जुगाड़ वगैरह जो अपने, बस वही, अच्छा, दूध या दही। दूध दही, हाँ। छाछ वगैरह, जी 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 बस उससे सही रोटी खाते थे। जी। और लोग भी तंदुरुस्त होते थे और तकड़े होते थे। आपने देखा कि लोगों ने जमीनें लगानी छोड़ दी हैं। हाँ, छोड़ कोई नहीं बिल्कुल लगाता। बिल्कुल। इसका क्या 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 लगता है, वो क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि बच्चे जो नए आगे आगे बच्चे जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, इनको जिम्मेदारी में कुछ सिस्टम है नहीं। हम्म। ये तो बस स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे। लेकिन हम्म। पहले यहाँ से पहले जो हमारे मुलाजिम होते थे हम्म। यहाँ के, हम्म। आज नहीं पहले भी होते थे, हम्म। वो तो पूरा काम करते थे, अपना जिम्मेदारी का काम करते थे, अपने खेत में जाते थे, और वो गोबर की कीड़ किल्टा भी उठा के हम्म। जाते थे।
आज तो कोई गोबर तो के बच्चों को भी साथ ले जाते बच्चों थे। को भी साथ ले जाते थे। अब आराम अब फरोश हो आराम गए। फरोश हो गए हैं लोग, हम्म, लाते हैं दुकान से तो खाते हैं। जी जी जी। बस पहले जमाने में पैसे की रहती थी बहुत कमी। कमी, बहुत कमी, अच्छा, पैसा होता ही नहीं था। ठीक। बस काम भी बड़ा कम होता था। जैसे किसी ने मकान बनाना है, जब आपने काम शुरू किया, हाँ, मतलब कि दिहाड़ी, क्योंकि पहले तो यही होता था, बिल्कुल बिल्कुल मजदूरी करते थे लोग, बिल्कुल या अपने खेतों में काम होता था। बिल्कुल। तो जब आपने स्टार्ट किया था, कितनी दिहाड़ी थी? 4 रुपए, अच्छा, 4 रुपए। 4 रुपए, अच्छा फिर हो गई 5 रुपए, अच्छा फिर 6 रुपए हो गई। अच्छा। हाँ, तो ऐसे तो कहते कहते 5 रुपए की दिहाड़ी लगा के क्या करते थे फिर? 5 रुपए में क्या क्या लेके आते थे आप? 5 रुपए में उस वक्त महंगाई नहीं थी, हम्म। और 5 रुपए का कुछ आता था। अब मैंने खुद 132 रुपए की आटे की बोरी ली है, 85 किलो की। अच्छा, 132 रुपए की, 132 रुपए। 132 रुपए की। ये कब की बात है? ये कम से कम कोई 40 साल की बात 40 साल पहले बात है। है। ठीक। 35-40 साल पहले की बात है। तो तेल तेल का क्या क्या भाव रहते थे, तेल और वगैरह के? ये जो तेल सरसों का तेल कि अपना ही होता था? फिलहाल अपना ही खेतों में होता था, जी। मतलब सरसों होती थी। हम्म। तो अगर नहीं है तो बस यही 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, ऐसे तेल का रेट था। जब 5 रुपए दिहाड़ी थी, हाँ तब कितने का था तेल? जब आप है आपको कुछ ध्यान हाँ, याद है? उतना तो नहीं, मतलब है भी याद है, बस यही कोई 2.5-3 रुपए किलो। 2.5-3 रुपए किलो, जब 5 रुपए दिहाड़ी हुआ कर। दिहाड़ी थी। तो उस समय में जब ये बर्फ वगैरह पड़ती थी, हाँ, तो क्या तब तो ज्यादा बर्फ पड़ती थी? बहुत बर्फ पड़ती थी। अब क्यों नहीं पड़ रही है बर्फ? क्या क्या है, क्या लगता है आपको कि क्या क्या इसके पीछे का, जैसे आप भी कुछ सोचते होंगे कि हाँ, शायद इसके कारण नहीं जी बर्फ पड़ रही, तो क्या लगता है आपको? इसका कारण तो ये भी लग रहा है कि जंगलों की कटाई हो गई है बहुत। जी जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कटाई हो गई है। जी। तो इस एक कारण तो ये भी है। तो ऐसा कारण लगता है कि ये बारिश जो है, तो कुछ तब्दीली भी आ गई हैं। जी। हर चीज में तब्दीली आ गई है। हम्म। जैसे यहाँ पर 6 फुट बर्फ पड़ती थी, जी। तो इस साल की बात है, जो इस आज की बात है, तो यहाँ पे 6 इंच बर्फ पड़ी है। 6 फुट से 6 इंच 6 इंच। तो इतनी इतना इतना बदलाव। बदलाव आ गया है। जब आप छोटे छोटे से थे, हम्म। घरों का स्ट्रक्चर कैसा होता था भद्रवाह में? कैसे घर अरे होते अब थे? क्या बताएं, वो मिट्टी के घर होते थे, अच्छा। कोठे होते थे। और जब बारिश लगती थी हाँ तो भद्रवाही में उसको दाबा बोलते थे। हाँ, ठीक। ऊपर से मारते थे, जाल दाल दाल, एक ही शोर होती थी। अच्छा, हाँ, रौनक होती थी एक। रौनक, क्या बड़ी रौनक होती थी। सब लेकिन अपने 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 निकले अपने हैं। अपने अपने निकले, और अब बस निकले अपने अपने कोठे में, तो दाड़ो दाल लगाते थे। हाँ हाँ, तो उससे पानी अंदर नहीं घुसता था। अच्छा। तो मतलब कि छोटे कोई मकान टीन नहीं होती थी किसी के मकान में, कुछ नहीं, सबके मकान की मिट्टी के होते थे। मिट्टी के मकान। मिट्टी के मकान। तो उन मकानों में और आज के मकानों में, आपका मकान भी आज अच्छा टीन वाला हाँ, ट्रिपल स्टोरी मकान है, तो उस आप तो उस मकान में भी रहे, बिल्कुल भी। उस मकान में और इस मकान में आपको क्या इसमें ज्यादा मजा या उसमें ज्यादा मजा था? उसमें ज्यादा सुकून था, इसमें कम सुकून है। अच्छा, हाँ, सुकून की कमी हो गई है। सुकून कैसे है? मकान तो बड़ा हो गया मकान लेकिन तो बड़ा हो, सुकून खत्म। सुकून की कमी हो गई है। अच्छा, हाँ, ये कैसे कैसे सुकून की कैसे कमी होगी? सुकून की कमी ऐसे हो गई है कि जैसे हमारा मकान छोटा सा होता था। ठीक एक साइड से हमारे बैल होते थे, गाय होती थी, बकरियां होती थी, ठीक। मतलब एक बड़ा होता था, वहां पे बुखारी जलती थी, देसी और वाली बुखारी। देसी वाली हाँ बुखारी जलती थी। और वहां पे सब बुजुर्ग लोग भी बैठते थे, जी। हम लोग भी बैठते थे। तो बड़े मजे से बैठे रहते थे, कोई काम करते थे। हम्म। अब वो पहले ऊन का काम होता था, हाँ ऊन ठीक। को वो काटते थे, कपड़े ऊन कपड़े, के ही ऊन के बनाते थे। कपड़े बनाते थे। हाँ। जैसे सोने के लिए कंबल बनाए, मतलब हर चीज वो खुद ही करते थे। हम्म। आज वो हर चीज खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। खत्म हो गई। तो मकान छोटा होता तो एक ही जगह पे रहते थे, हाँ? एक जगह में रहते थे, सभी लोग मिलके। सभी लोग एक जगह में मिल के रहते थे। आज तो हर आदमी को अपने अपने कमरे हैं, ठीक। और बस अपने अपने कमरे में चिटकनी लगाई, हाँ तो मोबाइल देखा, हाँ, बस अपने पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, कोई वो नहीं। वो ही कुछ नहीं। तो प्यार,
हमदर्दी की बात करते हैं हमदर्द अब। आखिरी सवाल मेरा, हम्म, हमदर्दी प्यार जैसे कि आपको अपने माता पिता के साथ थी या बिल्कुल आपको अपने दादा दादी के साथ थी, अभी आपके बच्चे भी हैं और बिल्कुल आप आज खुद दादा दादा हैं, नाना बिल्कुल हैं, बिल्कुल। आपके आपके प्यार, आपके दादा दादी वाले प्यार में और इन बच्चों के दादा दादी या माँ बाप के प्यार में कितना कितना आपको फर्क कितना लगता है कि बड़ा अंतर है, कितना अंतर बड़ा है? अंतर है। मतलब जब हमारे दादा दादी थे या हमारे माँ बाप थे, हम्म तो हमें तो माँ बाप से बहुत डर लगता था। वो तो बिल्कुल हमें काम करवाते थे हमसे, और हमने काम करना पड़ता था, हम्म और सच बोलना पड़ता था। सच। और आज के बच्चे मोबाइल पे अगर होंगे कहीं बाजार में, तो बोलेंगे हम सतेंगल में हैं। हम्म। तो वो सच्चाई भी बहुत कम हो गई है। ठीक, वो तो ठीक है, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ कि जो मतलब कि अगर प्यार, अगर दादाजी बीमार हो गए या माता जी हाँ बीमार हो गए बिल्कुल तो अब आप आपका क्या बिल्कुल, कैसा प्यार होगा? बड़ा और प्यार होता आज था, और बड़ा आज के फिक्र होता था कि हाँ जी ये बीमार हो गया है। हम्म जैसे कोई किसी के घर में कोई ऐसा मातम हो गया या कोई हम्म बीमार हो गया, हम्म तो ऐसा भी वक्त था कि हर आदमी गांव का जाके उसके खेत को भी आबाद कर देना, हम्म उसके घर का भी काम कर देना, हम्म ताकि उसको महसूस नहीं। आज कोई किसी को पूछते ही नहीं है। आज अपने अपने घरों में बैठे हैं, हम्म अपने अपने मोबाइल लगाए हैं, हम्म तो बस अपने मस्ती हो जाते हैं अपने अपने। वो वाला प्यार नहीं वो है, प्यार नहीं प्यार रहा, नहीं है। मतलब कि ना बच्चों का माँ बाप के साथ, ना माँ बाप का शायद बच्चों के साथ, माँ बाप का तो माँ होता ही है, बाप का तो होता ही होता है, ही है, लेकिन बच्चों को नहीं रहा वो। बच्चों को वो नहीं है। तो अपने जो और जो गांव में प्यार होता था, बहुत वो बड़ा वो प्यार, वो वो तो वो तो बिल्कुल शाम को कैसे मतलब इकट्ठे होते थे, बातचीत करते थे। हम्म हाँ पूछते थे, हाँ भाई तू कहाँ रहा दिन में, कहा क्या किया तूने। हम्म तो वो सब इकट्ठे होके बातचीत करते थे। हम्म आज तो कहाँ, बस फटाफट अपने कमरे में जाते हैं, चटकने लगाते हैं, मोबाइल को देखते हैं, हाँ। बस वहीं पे कोई फिल्में देखते हैं, कोई खबरें देखते हैं, कोई ड्रामे देखते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप आज के बच्चों को? आप आपकी तरफ से क्या समझाना चाहते हैं आप? मैं तो क्या यही समझाना चाहता हूँ बच्चों को, आज हम्म, की जो आने वाले हैं बच्चे, पीढ़ियां हैं आगे, हाँ। आगे पीढ़ियां हैं, तो ये अच्छी पढ़ाई करें हम्म और अपना जिम्मेदारी का काम भी करें। हम्म जिसके पास जमीन है तो वो जिम्मेदारी का काम करे, उससे कुछ नहीं होता है। 1 घंटा अगर वो अपनी जिम्मेदारी में भी लगाएगा, हम्म तो उसकी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म तो उसको शरीर भी जो है तंदुरुस्त रहेगा जी उसका। जी और पढ़ाई तो जरूरी है, जी पढ़ाई जरूरी है, मगर यह है कि साथ साथ में काम भी बहुत जरूरी है। जी अगर काम बच्चे नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, तो फिर काम कौन करेगा? जी 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 बाहर के आदमी आके काम थोड़ी करेंगे। हम्म। अगर वो करेंगे तो वो पैसा लेंगे। हम्म। इससे क्या होगा कि काम भी हो जाएगा, गा शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, रहेगा और पैसा भी बचेगा। पैसा भी बचेगा। तो ये आपका संदेश ही संदेश है। यार। दर्शकों, ये कुछ कहना था इन बुजुर्ग जी का। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।